आत्म कल्याण की इच्छुक एवं सुख शांति के इच्छुक यहाँ पर उपस्थित धर्मस्नेही भक्तात्मा जो भी महान भक्त खड़े हैं, यदि उनकी अनुमोदिता हो तो आगे बहुत सारी जगह है भगवान की वाणी खड़ी होकर नहीं सुना बैठे सुनिए। यदि अनुकूलता नहीं हवा का आनंद लेना है तो बाहर भी खड़े रह सकते हैं। जो भी माता जी चर्चा कर रही है, धर्मसभा है, धर्मसभा में अशांति करने से जीवन में अशांति आती है। इसलिए कोई भी धर्मसभा में अशांति पैदा न करें, क्योंकि कर्म क्षय का स्थान भी है, कर्मों के बंधन का स्थान भी है। इसलिए सभी लोग अपने जीवन की यात्रा को मंगलमय बनाने हेतु बड़े ही श्रद्धा और भक्ति के साथ में पंच परमेष्टि वाचक नमोकार मंत्र जो सभी पापों का नाश करने वाला है, उस महामंत्र का उच्चारण अपने श्री मुख से करने के लिए तैयार हो गए। सौभाग्य मंत्र, क्योंकि अपन सुबह से शाम तक बहुत सारे शब्द उच्चारित करते रहते हैं, मोड़ देना हमें नहीं आता, मुनि सर्वन महादेव की भांति। इसलिए जितने शब्द अपने द्वारा बोले जाते हैं उन सारे शब्दों में 98% आपके शब्द अशुभ का संचय करने वाले होते हैं, संसार की वृद्धि करने वाले होते हैं। इतने बड़े जन समुदाय में आज आपको इतने धर्मात्माओं के साथ न रखो, अकेले बैठ करके नमोकार मंत्र कई बार पढ़ सकते हो आप, लेकिन इतने धर्मात्माओं के साथ नमोकार पढ़ने का अवसर आपको कभी कभार मिलता होगा। इसलिए इस सौभाग्य का सदुपयोग करके अपनी यात्रा को मंगल में बनाना है। सभी लोग हाथ जोड़ लें, जैसे भगवान आपके मंदिर जी की वेदी पर विराजमान है, रीढ़ की हड्डी सीधे है उनकी। भगवान बनने की इच्छुक यदि है तो भगवान की बातें 1 मिनट के लिए बैठ जाए, सामने से अभ्यास कर लें भगवान बनने का। कहीं अभ्यास, आपका ये अभ्यास आपको भगवान बनने में कार्यकारी सिद्ध हो सकता है। और दे दें अपने दिल के लोगों को विराम नमोकार की उच्चारण। चलिए हाथ जोड़ लें, आत्मा के एक एक प्रदेश से, शरीर के एक एक अंग से उस नमोकार को बोलना है। पहले हम बोलेंगे, इसके उपरांत आपके लिए।
जगत साक्षी मार्ग प्रकटिन परोभानियो महावीर स्वामी नयन पथगामी भगत में महावीर स्वामी नयन पथगामी भगत में महावीर स्वामी नयन पथगामी भगत में। बोलो प्रातः स्मरणीय त्रिकाल वंदनीय परम पिता परमात्मा पंच परमेष्टि भगवान की। अभी यहाँ से आवाज तो आ ही नहीं रही। कौन जान रहा है किसने बोला किसने नहीं बोला है? लेकिन ध्यान रखिएगा, जो भगवान की जयकारा लगाता है उसकी जय हो जाती है। यदि आपको अपनी जय करना हो, विजय करना हो, कर्मों से, संसार से, अपनी व्याधियों से जीतना हो, तो भगवान की जयकारा लगाने में कंजूसी नहीं किया। आदिम तीर्थंकर आदिम बाबा 1000 से आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थ भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान शांति सागर जी मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यानंद जी मुनिराज की। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान वसुंत जी मुनिराज की। परम पूज्य मुनिश्री सर्वानंद जी मुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की पंच नमस्कार महामंत्र की, अपराजित महामंत्र की, सर्व विघ्नहारी महामंत्र की। आत्म कल्याण के इच्छुक एवं सुख शांति के इच्छुक यहाँ पर उपस्थित धर्म स्नेही भगवात्माओं, सर्वप्रथम अपन सब मिलकर के उपदेश सुनने से पूर्व, उपदेश करने के पूर्व अपने सौभाग्य की सराहना कर लें और कहने अंतर आत्मा से, अपने आप से कि हम बड़ी सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर मनुष्य प्रेम को प्राप्त करके, उत्तम क्षेत्र प्राप्त करके, उत्तम कुल प्राप्त करके, साधुओं का सानिध्य प्राप्त करके, 5 इंद्रियों की परिपूर्णता प्राप्त करके आज अपने आप को असुख से बचाने एवं अपने आप को सुख से जोड़ने के लिए बड़े आत्मीय भाव से, बड़े बेसब्री के साथ में इस चातुर्मासिक कलश की स्थापना अर्थात इस चातुर्मास का उद्घाटन करने के लिए यहाँ उपस्थित है। धर्म स्नेही महानुभाव, वैसे तो श्रवण संस्कृति की परंपरा के अनुसार, आचार्य भगवंतों की आज्ञा के अनुसार हम सभी साधुओं ने अपने गुरुदेव जो परम उपकारी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, उनकी रोम रोम में दया समाई हुई। उनकी दया से कौन परिचित नहीं है। उनकी उस श्रेष्ठ आज्ञा और निर्देश को प्राप्त करते हुए
आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन 2 तारीख को हम सभी ने आचार्य परंपरा के अनुसार चातुर्मास की स्थापना की जो क्रियाएं होती हैं वो सारी समाज के प्रतिष्ठित गणवान व्यक्तियों के समक्ष कर ली। लेकिन बात यह है, वृक्ष को रोप दिया है, लेकिन वृक्ष में पानी देने वाले भी तैयार रहना चाहिए। साधु सन्यासियों को वृक्ष की उपमा दी है। वृक्ष ही नहीं, कल्प वृक्ष। धर्म स्नेही महानुभाव, इस उद्देश्य को लेकर के आज 9 तारीख को, 9 तारीख कहें कि रविवार को है, आज का मुहूर्त बहुत बढ़िया है। आज 3 बार है, 3 दिन है। आज रविवार भी है और एतवार भी है और साथ में संडे भी है। कितने बढ़िया मुहूर्त में समाज के प्रतिष्ठित नागरिक एवं श्रावक कलश की स्थापना करने के लिए कितने गदगद मन से, भावों से भर के यहाँ पे आए। और ध्यान रखना, विज्ञान कुछ भी बोल रहा हो पानी बरसने के बारे में, लेकिन उसका भी कहना है कि जब तक कलश का कार्यक्रम पूरा नहीं होगा तब तक हम बरसेंगे नहीं। लोग चिंतित थे कि महाराज से 9 तारीख का कार्यक्रम कैसे होगा, पानी बहुत बरस रहा है और 9 को भी बरसने की पूर्ण संभावना है। हमारे अरुण जी ने आके कहा, महाराज जी पानी बरसा तो लोग सहजता में यहाँ तक आ नहीं पाएंगे, लेकिन हमें विश्वास है हमारे गुरुदेव ने आज तक जिन जिन धर्म के आयोजनों को अंतर आत्मा से आशीष दिया है। 31 वर्ष की साधना काल में कोई भी आयोजन असफल नहीं हुआ। उन्होंने ऐसे ऐसे बातें कही कि दुनिया में पानी बरसे, लेकिन जहां कार्यक्रम होगा वहां तो पानी नहीं बरसेगा। अभी अहमदाबाद में पंचगणक का आयोजन हुआ, बड़ी चिंतित थे लोग। आप कल्पना करेंगे, जहां पंचगणक का कार्यक्रम हुआ था वहां पानी नहीं था, उसकी 1 किलोमीटर दूरी पर सब जगह पूरे अहमदाबाद में पानी था। सब गुरुजी के आशीर्वाद की धर्म स्नेही महानुभाव, उपदेश करने का समय तो नहीं है, लेकिन कम समय में ज्यादा बात बताना है आपके लिए, क्योंकि शाम हो चुकी है। आपके अंत होगा, आपके भोजन का समय हो चुका है, रात्रि हो जाएगी, भोजन खराब होगा। धर्मश्री महानुभाव, एक दृष्टांत याद आ रहा है, कुछ लाना चाहते हैं। लोक का राजा सौभद्र होता है। कौन होते हैं? बोलो, वाह, आप भी बोलो। तो आप इतना शोर कर रहे थे, आप अच्छे शब्दों में बोल लिया करो। कौन होते हैं उर्दू का राजा? सौभद्र बनना है। अधोलोक का राजा धरणेन्द्र होता है। कौन होता है? धरणेन्द्र। और मध्यलोक का राजा चक्रवर्ती होता है। मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती होता है, पशुओं का राजा सही होता है। धर्म स्नेही महानुभाव, उस
अब तीनों राजाओं में से आप चयन कर लें कौन सा राजा बनना है आपके लिए। नहीं बनना। अवलोक का राजा बनना है या उर्लोक का राजा बनना है या मदलोक का राजा बनना है या तीनों लोगों का राजा बनना है। यदि तीनों लोगों का राजा बनना है तो यहाँ की राजा बनने की इच्छा छोड़ो। आपका कदम तीन लोग की राजा बनने के लिए पहला कदम यही कदम है कि यहाँ की राजा बनने की इच्छा समाप्त। वह चक्रवर्ती जो जीवन में जो घटना है वो बताना चाह रहे हैं आपके लिए, उस घटना से आपको धर्म से जोड़ना चाह रहे हैं। जब षटखंडाधिपति चक्रेश के जीवन में एक साथ 3 घटनाएं घटी, आप सभी को विदित होंगे। वनवास में पुत्र रतन की प्राप्ति जो काम पुरुषार्थ का फल था, और आयुशाला में चक्र रतन की का उत्पन्न होना जो अर्थ पुरुषार्थ का फल था। और उसी वक्त देवादिदेव भगवान आदिनाथ स्वामी के लिए कैवल्य अवस्था की प्राप्ति हुई जो धर्म प्रसाद का फल था। यदि चक्रवर्ती बनना है आपको तो चक्रवर्ती की आदर्शों को भी अपनाना पड़ेगा। कलेक्टर की तैयारी, कलेक्टर बनने का लक्ष्य लेकर के कंडक्टर की तैयारी न हो तो चलेगा नहीं। यदि 1 कुंटल दूध को 1 चम्मच चीनी से मीठा करना चाहो तो दूध मीठा होगा। लक्ष्य तो आपका परमात्मा बनने का है। जैसे वो चक्रवर्ती के पास 3 समाचार एक साथ मिले तो पहले कहाँ गया था वो? आपको तो मालूम, आप तो वहीं पे थे ना? नहीं था। आचार्य भगवंतों का कहना है वह षटखंडाधिपति चक्रेश मेरे आदिनाथ भगवान की केवल ज्ञान महोत्सव को मनाने के लिए अग्रसर हुआ। इसके उपरांत अर्थ प्रसाद, फिर काम प्रसाद। धर्मश्री महानुभाव, यदि आपको भी अपने जीवन में उस परमात्मा को प्राप्त करना है, संसार की संतति का नाश करना है, तो धर्म को अपने जीवन में प्रथम स्थान देना पड़ेगा। जिस भक्त आत्माओं को आर्थिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से जितनी दृष्टियां हैं, जितनी उपलब्धियां हैं, उन सभी उपलब्धियों के माध्यम से पहले धर्म प्रसाद को साधना चाहिए। और हम समीक्षा करें अपनी दिनचर्या की, अपनी दृष्टियों की, तो हम प्रायः धर्म प्रसाद को पीछे करते हैं। कहाँ करते हैं? सैलरी आई तो पहले संसार के सारे काम बचा कुचा धर्म, मकान बना, संसार की सारी व्यवस्थाएं बाद में, मंदिर, सारी बातें होती है। धर्म स्नेही महानुभाव, जिस धर्म के बल पर वह चक्रवर्ती एक बहुत लंबे समय तक षटखंड का राज का संचालन करके जब वृत्ति हुई तो एक क्षण नहीं लगा उस 6 खंड के राज को त्याग करने में, और अंतर मुहूर्त में, कितने समय में?
अंतर्मुहूर्त में केवल अवस्था की प्राप्ति हो गई। वो किसका फल था? उसने राज्य अवस्था में रह करके उस राज्य का ध्यान नहीं किया। जो यहाँ के राज्य को पा करके वहां के राज्य की स्मृति खो देता है, तो संसार की विभूति को पा करके, संसार की उपलब्धियों को पा करके स्वयं को भूल जाता है। ऐसा अज्ञानी आत्मा अपने जीवन में ऐसा ही करता है जैसे फूटी घड़ी में भरा हुआ पानी बिना अंक के रखे हुए सोन, लास्ट में कुछ देते नहीं है, पछतावा हाथ लगता है। ऐसे महान भाव उसी धर्म की रक्षा के लिए, उसी धर्म की सुरक्षा के लिए इस चातुर्मास की स्थापना साधु सन्यासी करते हैं। आपने धर्म मात्र उसे माना है कि महाराज जी हम मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, ये व्यवहार धर्म है। धर्म से ही महान भाव सही मायने में अपने आचार्य भगवंतों ने कहा अहिंसा धाम धर्मस्य। क्या कहा? उस धर्म का निवास अहिंसा के धाम पर होता है। धर्म का तात्पर्य परिणामों की निर्मलता धर्म है, चित्त की निर्मलता धर्म है, कसाई की मंदता धर्म है, और इसके फलस्वरूप आपके जीवन में निर्विकारता आ जावे, निराकुलता आ जावे, शांति का उद्भव हो जावे और आपकी नेत्र, आपकी दृष्टि अंतर्मुखी हो जावे, इसका नाम धर्म है। और उस धर्म का निवास एकमात्र अहिंसा के धाम पर होता है। कहाँ होता है? अहिंसा। धर्म इसलिए ही महान भाव उस अहिंसा की रक्षा करने के उद्देश्य से ये साधु सन्यासी चातुर्मास की स्थापना करते हैं कि हे भगवान, मेरे तन से, मेरे मन से, मेरे वचन से एक बिगाड़ने हिंसा ना हो, दृष्ट स्थावर आदि जीवों और भावों में संक्लिष्टता नाम है, क्योंकि भावों में संक्लिष्टता का आना भी क्या है? ये भी हिंसा है। धर्म से ही महान भाव उस धर्म की रक्षा के लिए उद्देश्य से लेकर के आप सबने मिलकर के साधु सन्यासियों को यहाँ 5 महीने के लिए स्थापित किया। सुबह सुबह लोग बोल रहे थे महाराज जी पांडव ऐसा बन गया जैसे पंच कल्याणक होना हो। हमने कहा भैया पंच कल्याणक 5 महीने का होता है, नहीं 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? हाँ सही निकल गया हमारे मुझसे। तो ये पंच कल्याणक 5 महीने का है। कितने महीने का? सही कल्याणक 5 महीनों में होगा। हो सकता है वो पंच कल्याणक भगवान का कम, पंचों का ज्यादा, लेकिन ये पंचकल्याणक अभी आपने पत्थर की परमात्मा की पंचकल्याणक बहुत कराए होंगे, लेकिन इस 2023 में आपकी आत्मा को परमात्मा बनाकर उसका उनके पंचकल्याणक कराना है। हम आपके यहाँ पंचकल्याणक कराने आए हैं। प्रथम महीने में आपकी आत्मा परमात्मा के रूप में गर्भ में आएगी और 1 महीने तक गर्भ स्थायी रहेगा।
पलेगा पोसेगा वृद्धिगत होगा। अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए गर्भ में तो आपको आना पड़ेगा, सुरक्षा भी आपको करना पड़ेगी। काय में आना पड़ेगा? गर्भ में नहीं, गर्भ में। कहाँ में आना पड़ेगा? ध्यान रखो, हम अनादिकाल से गर्भ में आते आए हैं, अहंकार में आते आए हैं, संसार की तमाम उपलब्धियों को हासिल करके मद करते आए हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के माध्यम से धर्म धर्मात्मा धर्म की आयु की मदद करने से कतर आए हैं। इसलिए आज तक हम क्या भगवान के रूप में गर्भ में नहीं आ पाए। आचार्य भगवंतों का कहना है, जब किसी की दृष्टि अंतर्मुखी होती है, अंतरंग के भव पर जाती है, तो निश्चित रूप से परमात्मा के रूप में एक दिन अवश्य गर्भ में आता है। तो आप जो है कल से और द्वितीय महीने में आपका क्या होगा? आपका जन्म होने वाला है। किसका? जो गर्भ में आएगा उसका जन्म होगा, जो गर्भ में ही नहीं आया उसका जन्म याद रखो। और तृतीय महीना आपका भादों का आएगा। इस बार 2 सावन है। कितने सावन? 2 सावन है। प्रथम महीने में गर्भ में आओ, द्वितीय महीने में आपका जन्म होगा। जन्म का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाना। ऐसे वैसे कार्यक्रम भी आपको बता दिए जाएंगे, बहुत सोच के आए हैं जयपुर में, क्योंकि आपका पंचकरण ऐसे वैसे मनाने वाले हम नहीं। तृतीय महीना भादों का है। भादों का महीना तपस्या करने का है। क्या करने का है? उन्हें आपका तप कल्याण। कौन सा कल्याण? एक कलश की स्थापना आपके क्लेश को दूर करने में सिद्ध हो जाएगी, यदि आप हमारी बात मानते जाओगे। ध्यान रखना, एक कलश जो स्थापित किए हैं आपने, तो ध्यान रखना, गुरुदेव कहा करते हैं कि बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े गुरुओं की गुरु भवन, संत भवन, बड़े बड़े पंच कल्याण और संतों कलशों की स्थापना साधु के आहार विहार पैसों से नहीं होती। क्या? पैसों से नहीं होती। आप कहेंगे महाराज जी अब सरासर झूठ बोल रहे हो, ऐसे ही कहोगे ना, है? लेकिन हाँ समझ लो, आप इस पृथ्वी पर जैन लोगों में ऐसे ऐसे हजारों व्यक्ति होंगे जो अपनी दम पर ऐसे ऐसे 50 पंच करा सकते अपने पैसे से। अपने दम पर बड़े बड़े मंदिर बना सकते हैं, संत भवन बना सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने पूरे जीवन में एक बार भी 105 बेटा 125 7100 रुपए। श्री अवधेश जी, सुमित्रा जी, महिमा जी, महिमा इलाजत 7100 रुपए। पंडित प्रकाश जी जैन सालाने 7100 रुपए। श्रीमान विनोद जी लोहाना मंचरोह 7100 रुपए। श्री मान सारक जी जैन परम जी अभिषेक गांधी जी मानव 25,000 रुपए। श्रीमान जैन बसवा वाले आर्मी ऑफिसरी डेवलपर कॉलोनी 7100 रुपए। श्रीमान रणजीत जी निरंजन जी बिशप जी कासनिवाल दुर्गापुरा 7100 रुपए। श्रीमान अनिल कुमार जी जैन मुजफ्फर 7100 रुपए। श्रीमान बसंत कुमार जी अतुल जी बाकीवाल मानव फॉर्म 7100 रुपए। श्रीमान विजय कुमार जी अंजू जी अभिष जी पांड्या राधा निकुल 7100 रुपए। श्रीमान अनिल जी जैन मीठा जी जैन 7100 रुपए। श्री 7100 रुपए। अब मैं श्रीमान श्रीमती राजदेवी जी चेयरपर्सन को बोलूँगा, वो आप मोदी सर को दिनानी भेंट करें। श्रीमती जी राजदेवी जी जवान को बोल रहे हैं यहीं पे करना। सुशील जी नहीं आ रही, नहीं कौन बोल रहे हैं। हाँ, जिनकी बड़ी बोलियां थी 1 लाख
श्रीमान जी मनोज कुमार जी गंगवार 7100 रुपए, श्रीमान कमल जी आशीष जी बागेवाल 84,117 7100 रुपए। रघु जी 1 मिनट के लिए हम मात्र बोलेंगे, 1 मिनट बस आप डेली फिर आगे आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। चलिए हम प्रांत जयपुर नामने नगरे बीना मार्ग श्री आदिनाथ तिरुपति चैत्यालय परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामंडल मंगल आशीर्वाद आचार्य श्री वसुनंद जी महामंडल मंगल आशीर्वाद परम पूज्य मुनि श्री सर्वानंद जी महामुनिंद्र करोमि कल तो सब अपना अपना व्यवस्था हाथ में कल को हाथ लगा लेंगे जिनके भी हो अपने स्थान पर आप जा सकते हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि भोजन ग्रहण करके ही जाएं। बाहर से सभी पधारे लोगों सेक्टर 10 सामुदायिक केंद्र में है आज का सायंकालीन भोजन रात्रि भोजन सेक्टर 10 में है। नहीं स्थापित कर दो कमेटी वाले के साथ करेंगे। बीचों बीच स्थापना करोमि। श्री कुसुम साहब गंगा विहार 7100 रुपए, श्रीमान सुरेंद्र काला नंदा जी काला 7100 रुपए। देखिए सभी लोग सेक्टर 10 सामुदायिक केंद्र में भोजन ग्रहण करके जाएंगे, हमारा आतिथ्य स्वीकार करके ही जाएंगे। सभी लोग सेक्टर 10 सामुदायिक केंद्र में भोजन व्यवस्था है, वहाँ हमारा आतिथ्य स्वीकार करके जाएंगे और सभी आगंतुकों को, सभी हमारे साधर्मी भाई बंधुओं को, सभी को आपके पधारने के लिए और धर्मसभा को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद और आभार हम व्यक्त करते हैं कि आपने इतनी देर तक हमारा संबल बनाए रखा और आगे भी आप हमें इसी तरह से संभालते रहेंगे। अब सभी लोगों से निवेदन है कि वो सेक्टर 10 सामुदायिक केंद्र जो बिल्कुल पीछे है वहाँ पे जाकर भोजन ग्रहण करें। सूर्यास्त का समय हो रहा है तो जल्दी से जल्दी भोजन ग्रहण करें। मैं देखा है।